हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस मंत्रा ऑनलाइन पाठशाला में। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का हमारा टारगेट है गवर्नर जनरल वायसराय। और इन 3 टॉपिक पर हम क्या करने वाले हैं आज प्रैक्टिस, जिसमें कि हमने टोटल 40 क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिए हैं और एक अच्छा प्रैक्टिस सेट होने वाला है ये। तो करते हैं स्टार्ट आज के इस प्रैक्टिस सेशन को। और ये प्रैक्टिस सेशन जो हमारा बेस्ड है, इससे पहली क्लास में हमने इस पर जो है सभी टॉपिक्स के बारे में बात कर ली थी। तो स्टार्ट करेंगे आज का प्रैक्टिस सेशन। देखते हैं पहला क्वेश्चन है इसमें हमारा, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड मेयो या विलियम बेंटिक। ठीक है, तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? इसमें आंसर होगा यहाँ से ही विलियम बेंटिक। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिक। ऑप्शन सही होता है यहाँ पर डी। अच्छा, रॉबर्ट क्लाइव क्या थे? ये बंगाल के पहले गवर्नर। क्लियर। वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल। ठीक है, तो आंसर हो जाता हमारा यहाँ पर सही विलियम बेंटिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये देख लेते हैं ज़रा क्या है ये। 1833 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। कब बनाया गया था इनको? 1833 में विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, क्या भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था 1833 ईस्वी में। किसको? विलियम बेंटिक को। ठीक है, करते हैं अगला क्वेश्चन शुरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल किसे नियुक्त किया गया? कहाँ का? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल किसे नियुक्त किया गया था? रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स, डलहौजी या लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो ऑप्शन सही होता है यहाँ पर वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन सी है यहाँ बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? अच्छा, इसको कब नियुक्त किया गया था बंगाल का पहला गवर्नर जनरल? सन 1774 ईस्वी में। ठीक है, 1774 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, बंगाल का पहला गवर्नर किसे नियुक्त किया गया? कहाँ का? बंगाल का। तो बंगाल का पहला गवर्नर किसे नियुक्त किया गया था? ऑप्शन है यहाँ रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड बेंटिक या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो बंगाल का पहला गवर्नर बनाया गया था रॉबर्ट क्लाइव को। ऑप्शन सही होता है ए। किसको बनाया था? रॉबर्ट क्लाइव को। ठीक है, कब बनाया था इसको? 1758 से 1760 ईस्वी और उसके बाद 1765 से 1767 ईस्वी तक किसको बनाया था? रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का पहला गवर्नर नियुक्त किया था। ठीक है, कब से कब तक? 1758 से 1760 और 1765 से 1767 ईस्वी तक रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का पहला गवर्नर नियुक्त किया गया था। क्लियर हुआ? ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा, कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, क्या है क्वेश्चन? कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था उस समय? कौन कौन से ऑप्शन है यहाँ? कॉर्नवालिस या फिर वॉरेन हेस्टिंग्स या लॉर्ड वेलेस्ली या लॉर्ड बेंटिक। तो कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल गवर्नर जनरल कौन थे हमारे? वॉरेन हेस्टिंग्स। क्लियर, कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक, ऑप्शन सी होता है बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कब से कब तक रहे थे ये? कब इन्हें मतलब एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? 15 जनवरी 1784 को एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन
हेस्टिंग्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है वॉरेन हेस्टिंग्स से, लॉर्ड डलहौजी से, हेनरी लॉरेंस से या लॉर्ड हेस्टिंग्स से। तो सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति हमारी वॉरेन हेस्टिंग्स से संबंधित, ऑप्शन संबंधित है, ऑप्शन करेक्ट है यहाँ ए। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया। मतलब बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली लागू किसने की थी। ठीक है, किसने शुरुआत की थी इसकी, बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत की थी हमारे रॉबर्ट क्लाइव ने। वो कब की थी, 1765 ईस्वी में। ठीक है, और इसे समाप्त किसने किया था, इसे समाप्त किया था वॉरेन हेस्टिंग्स ने। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया था, और कब किया था, 1772 ईस्वी में। ठीक है, तो ऑप्शन सही है यहाँ सी। और लागू कब की गई थी ये, 1765 में रॉबर्ट क्लाइव के समय में। क्लियर है। वॉरेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया। किसने निर्णय लिया था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने। कब, 1772 ईस्वी में। और द्वैत शासन की शुरुआत बंगाल में क्लाइव के समय में 1765 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, देखेंगे अगला क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया। किस पे चलाया गया था, वॉरेन हेस्टिंग्स पर, लॉर्ड क्लाइव पर, या लॉर्ड कॉर्नवालिस पर, या फिर लॉर्ड वेलेस्ली पर। ठीक है, तो किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स पर। सही ऑप्शन है यहाँ ए। कब चलाया गया था ये, 1788 से 1795 तक। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अच्छा, ये देख लेते हैं, वॉरेन हेस्टिंग्स के अन्यायपूर्ण तथा निरंकुश कार्यों के कारण उस पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया, जो 1788 से 1795 ईस्वी तक चला। कब से कब तक चला था ये, 1788 से 1795 ईस्वी तक वॉरेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। किसने चलाया था ये, ब्रिटिश संसद ने। ठीक है, देखेंगे अगला क्वेश्चन, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की। ऑप्शन है यहाँ लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड एटली या फिर लॉर्ड कर्जन। तो न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ऑप्शन सही है बी। क्लियर, सही ऑप्शन है यहाँ पर बी। ठीक, देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन है हमारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ पर स्थित है। ठीक है, गाजीपुर में, या फिर बलिया में, वाराणसी में, या फिर गोरखपुर में। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र स्थित है कहाँ, गाजीपुर में। और गाजीपुर कहाँ पर है हमारा, यूपी में। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ सही है ए। ठीक, चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था। कौन सी संधि को, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था, कौन सा था। ऑप्शन है अवध का नवाब, हैदराबाद का निजाम, या फिर पेशवा बाजीराव द्वितीय, या त्रावणकोर का राजा। तो सहायक संधि को स्वीकार सबसे पहले किसने किया था, अवध के नवाब ने। ठीक, सबसे पहले किसने स्वीकार किया था सहायक संधि को, अवध के नवाब ने। तो ऑप्शन सही होता है यहाँ ए। ठीक है, देखेंगे अगला क्वेश्चन, सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया। सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया। ठीक, ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, सर जॉन शोर, या फिर लॉर्ड ऑकलैंड।
तो किसके कार्यकाल में इसको क्रियान्वित किया गया था सहायक संधि को? लॉर्ड वेलेस्ली के। ठीक, किसके कार्यकाल में? लॉर्ड वेलेस्ली के कार्यकाल में जो है इसको क्रियान्वित किया गया। तो ऑप्शन सही है यहाँ बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अच्छा, ये इसके बारे में देख लेते हैं। क्या है ये? वेलेस्ली ने सहायक संधि का आविष्कार नहीं किया। ठीक है, वेलेस्ली ने सहायक संधि का आविष्कार नहीं किया, बल्कि इस प्रणाली का अस्तित्व पहले से ही था। डुप्ले प्रथम यूरोपीय था जिसने अपनी सेना किराए पर भारतीय राजाओं को दी थी। ठीक है, वेलेस्ली की विशेषता केवल यह थी, उसने इसका विकास कर अपने संपर्क में आने वाली सभी देशी राजाओं के संबंधों में इसका प्रयोग किया। ठीक है, तो ये मतलब ये किसने इसका वो क्या था? डुप्ले ने। सही है, वेलेस्ली ने इसको आगे बढ़ाया था। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक कौन था? क्या भाई क्वेश्चन क्या है? प्रथम भारतीय देशी शासक, प्रथम भारतीय देशी शासक कौन था वो जिसने सहायक संधि को सबसे पहले स्वीकार किया था? ठीक है, ग्वालियर के सिंधिया थे, हैदराबाद के निजाम थे, या फिर पंजाब के दलीप सिंह थे, या बड़ौदा के गायकवाड़ थे? तो सबसे पहले कौन से भारतीय देशी शासक थे? वो थे हमारे हैदराबाद के निजाम, जिन्होंने सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार किया था। तो ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? ठीक है, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? ऑप्शन है लॉर्ड क्लाइव, कैप्टन स्लीमैन, लॉर्ड मिंटो, या फिर वॉरेन हेस्टिंग्स। तो ठगों का उन्मूलन किसने किया था? कैप्टन स्लीमैन ने। तो ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का बी। ठीक, कैप्टन स्लीमैन ने ठगों का उन्मूलन किया था। तो किसने कैसे करा था इसने, ये देखते हैं इसके बारे में। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। सही है, विलियम बेंटिक ने कैप्टन स्लीमैन को कैदियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए नियुक्त किया। ठीक है, उसने लगभग 1500 को बंदी बना लिया, 1500 कैदियों को बंदी बना लिया था कैप्टन स्लीमैन ने। अनेक को फांसी दी गई और शेष को आजीवन निर्वासित कर दिया गया। ठीक है, कुछ को फांसी दे दी थी, कुछ को आजीवन निर्वासित कर दिया था। और 1837 ईस्वी के पास जो था, ठगों का पूरी तरीके से क्या था, अंत कर दिया था कैप्टन स्लीमैन ने। किसके कहने पर? विलियम बेंटिक के कहने पर। अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई थी? सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई थी? तो ऑप्शन है यहाँ पर वॉरेन हेस्टिंग्स ने, लॉर्ड कर्जन ने, विलियम बेंटिक ने, लॉर्ड कैनिंग ने। तो इसका ऑप्शन सही होता है विलियम बेंटिक। ठीक, सती प्रथा पर पाबंदी विलियम बेंटिक ने लगाई थी। और किसके कहने पर लगाई थी? राजा राम मोहन राय के कहने पर। ठीक है, कब लगाई थी सती प्रथा पर पाबंदी? 1829 में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सही है अपना ऑप्शन नंबर सी। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई? तो ये की गई थी 1829 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ था? लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय, मतलब अवध जो हमारा राज्य था उसका अंग्रेजी उसमें विलय किस रीति से हुआ था? तो किस रीति से हुआ था ये? अपहरण की रीति से, या फिर युद्ध द्वारा, या सहायक संधि द्वारा, या फिर कुप्रशासन के कारण? तो इसका सही आंसर क्या होगा? लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय किया गया था कुप्रशासन के कारण। ठीक है, कुप्रशासन के कारण। तो आंसर सही होता है इसका डी। अगला क्वेश्चन है,
ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलयन हुआ था? कब हुआ था? 1853 में, 1854 में, 1855 में, 1856 में। तो अवध का विलयन हुआ था 1856 में। किस कारण हुआ था ये? कुप्रशासन की नीति के आधार पर। तो ऑप्शन सी होता है इस क्वेश्चन का, डी। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की? विलय की नीति किसने क्रियान्वित की थी? ये वेलेजली ने, हेस्टिंग्स ने, डलहौजी ने या फिर क्लाइव ने? तो विलय की नीति नियोजित की थी हमारी डलहौजी ने। ठीक, ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का, सी। अगला क्वेश्चन, डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन सा हुआ था? किसको विलय की नीति के तहत शिकार बनाया था डलहौजी ने? झांसी को, सतारा को, करौली को, संबलपुर को? तो डलहौजी ने अपनी नीति थी इसकी एक विलय नीति, सही है। तो उसमें इसने शिकार बनाया था सबसे पहले सतारा को, ठीक है। और इसको सतारा को कब बनाया था इसने? 1848 में। 1848 में सबसे पहले जो है किस पर कब्जा किया था डलहौजी ने? सतारा पर। तो ऑप्शन सही होता है इस क्वेश्चन का, बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, जेम्स एंड्रयूज रेमजे। जेम्स एंड्रयूज रेमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? किसका था? डलहौजी का, कैनिंग का, कर्जन का, वेलेस्ली का? तो जेम्स एंड्रयूज रेमजे नाम था ये डलहौजी का, ठीक है। किसका नाम था ये? डलहौजी का। तो ऑप्शन सही होता है इसका, ए। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है 21, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? ये डलहौजी के समय, कर्जन के समय, वेलेस्ली के समय या लिटन के समय? तो प्रथम रेलवे लाइन किसके समय में बिछाई गई थी? ये लॉर्ड डलहौजी के टाइम पीरियड में, ठीक है। तो ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का, ए। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। इस सेशन में जो हमने क्वेश्चन लिए हैं वो ज़्यादातर किसी न किसी एग्जाम में आए हुए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, किसी भी एग्जाम में। और ठीक, तो देखेंगे अगला क्वेश्चन। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ था? तो हावड़ा और श्री रामपुर में, बम्बई और ठाणे, या फिर मद्रास और गुंटूर के बीच, या आगरा और दिल्ली के बीच में? तो प्रथम रेल लाइन का जो निर्माण किया गया था वो था बम्बई और ठाणे के बीच, ठीक है, बम्बई और ठाणे के बीच में। ऑप्शन सही होता है इस क्वेश्चन का, बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में पहली रेल लाइन कब शुरू की गई? कब शुरू की गई? 1853, 1850, 1842, 1890? तो भारत में पहली जो रेलवे लाइन थी वो 1853 में स्टार्ट की गई थी। तो ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा यहाँ पर, ए। ठीक, देखेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है जी, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की? किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की? किसने की थी? ईस्टर्न रेलवे ने, मद्रास रेलवे ने, अवध रेलवे ने, या फिर ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे ने? तो सबसे पहले रेल यात्रा प्रारंभ की थी ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे ने। किसने की थी? ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे ने। तो ऑप्शन सही होता है हमारा, डी, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है? पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845 से 1855 के दौरान स्वरूप देने वाले थे। किसे? पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट मतलब PWD को किसने स्वरूप दिया था? ये डलहौजी ने, कॉर्नवालिस ने, हेस्टिंग्स ने, या फिर कैनिंग ने? तो इसका ऑप्शन सही है अपना
लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, किसने PWD शुरू किया था, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, ये क्या था, डलहौजी ने। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सही है ए। क्लियर। देखेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, तो क्या क्या ऑप्शन है इसके, डलहौजी, कैनिंग, हॉर्डिंग, लॉरेंस। तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में आया था, ये किसने लागू किया था इसको, लॉर्ड कैनिंग ने। किसने, लॉर्ड कैनिंग ने। तो इसका ऑप्शन सही है यहाँ बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। क्या 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। किसने सुनाया था, विलियम बेंटिक ने, कैनिंग ने, लॉर्ड रिपन ने, क्लाइव ने। तो किसने सुनाया था ये, लॉर्ड कैनिंग ने। ठीक है, किसने सुनाया था, लॉर्ड कैनिंग ने। तो ऑप्शन सही है इसका बी। क्लियर। देखेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है 28। निम्न में से कौन एक भारत का प्रथम वायसराय था। निम्न में से कौन एक भारत का प्रथम वायसराय। ठीक है, प्रथम वायसराय। अच्छा, इससे पहले हम एक बात करेंगे कि जो भारत का पहला बंगाल का गवर्नर था वो कौन था। बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, और भारत का प्रथम वायसराय कौन हो गया यहाँ पर, लॉर्ड कैनिंग। तो ऑप्शन सही है इसका सी। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है 29। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने, कहाँ पर, इलाहाबाद में। तो इसका ऑप्शन सही है अपना ए। देखेंगे अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस गवर्नर जनरल को भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था। किसने किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड एलन बरो ने, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, या फिर सर जॉन शोर ने। तो क्या था, दास प्रथा को समाप्त, हाँ, दास प्रथा को किसने समाप्त किया था, लॉर्ड एलन बरो ने। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या है सही यहाँ पर, बी। अगला क्वेश्चन। स्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था। कौन सा बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था। ये वॉरेन हेस्टिंग्स के, लॉर्ड कॉर्नवालिस के, सर जॉन शोर के, या लॉर्ड वेलेजली के। तो स्थायी बंदोबस्त किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्टार्ट। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सही है बी। किसने किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। क्लियर। अगला क्वेश्चन। चतुराई पूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा है। निम्न में से कौन चतुराई पूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा है। कौन, विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मेयो, या जॉन लॉरेंस। तो चतुराई पूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ कौन जुड़ा हुआ है, जॉन लॉरेंस। ठीक है, कौन, जॉन लॉरेंस। तो इसका ऑप्शन सही है डी। देखेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई थी। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई थी। कब हुई थी प्रथम जनगणना, सन 1872 ईस्वी में। ठीक है, कब हुई थी, सन 1872 ईस्वी में प्रथम जनगणना। और किसके शासनकाल में हुई थी ये, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। ठीक है, किसके कार्यकाल में हुई थी ये, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। कब हुई थी, 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। और नियमित रूप से जो जनगणना हुई थी वो हमारी किसके कार्यकाल में स्टार्ट हुई थी, नियमित रूप से लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में, और 1881 में। क्लियर, 1881 में नियमित रूप से जनगणना हुई थी शुरू, लॉर्ड रिपन ने की थी वो। और 1872 में जो थी
लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में प्रथम जनगणना भारत में की गई थी। ठीक, अगला क्वेश्चन, किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में की गई थी? कर्जन की, लॉर्ड मेयो की, लॉर्ड रिपन की, या फिर लॉर्ड वेलेस्ली की? तो किसकी हत्या की गई थी उसके कार्यकाल में? लॉर्ड मेयो के। सही है, लॉर्ड मेयो की हत्या जो थी, लॉर्ड मेयो की हत्या उसके कार्यकाल में की थी। सही है, और उनका कार्यकाल कब से कब तक रहा था? 1869 से 1872। ठीक है, कब से कब तक रहा था? 1869 से 1872। और हत्या कहाँ की गई थी? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इनकी हत्या कर दी गई थी। किसने की थी इनकी हत्या? कैदी ने की थी, जब ये वहाँ पर भ्रमण कर रहे थे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सही होता अपना बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन भारत का वायसराय सबसे दीर्घकाल तक रहा? कौन भारत का वायसराय सबसे दीर्घकाल तक रहा? ऑप्शन यहाँ है अपने, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड हॉर्डिंग, लॉर्ड मेयो। तो कौन रहा था सबसे दीर्घकाल तक वायसराय भारत का? ये रहे थे हमारे लॉर्ड कर्जन। कितने वर्ष तक रहे थे ये? 7 वर्ष तक। ठीक है, 7 साल तक ये जो थे भारत के वायसराय रहे। और कब से कब तक? 1899 से, और 1899 से 1905। ठीक है, 1899 से 1905 तक जो है लॉर्ड कर्जन भारत के वायसराय रहे थे। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर सही हुआ ए। ठीक है, देखेंगे अगला क्वेश्चन, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाएं, स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाएं कब आई थी? 1882 में हुई थी ये। सही है, किसने की थी ये? जॉर्ज बार्लो द्वारा। ठीक है, लॉर्ड रिपन द्वारा, लॉर्ड कर्जन द्वारा, लॉर्ड लिटन द्वारा। ठीक है, तो स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं की स्थापना किसने की थी? ये की थी लॉर्ड रिपन ने। कब? 1882 में। ठीक है, 1882 में की थी। और किसने की थी? लॉर्ड रिपन ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया था? भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया था? लॉर्ड मेयो ने, लॉर्ड लिटन ने, या लॉर्ड कैनिंग ने, या फिर लॉर्ड रिपन ने? तो किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने। ठीक, तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है अपना ऑप्शन नंबर डी। देखेंगे अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, कौन सा? स्थानीय स्वायत्त स्वशासन, लॉर्ड लिटन। ठीक है, या वे सहायक संधि, लॉर्ड वेलेस्ली ने। और राज्य अपहरण नीति किससे संबंधित है? लॉर्ड डलहौजी से। और ऑप्शन डी है इसमें, स्थायी बंदोबस्त किससे संबंधित है? लॉर्ड कॉर्नवालिस से। तो देखते हैं यहाँ पर भाई, स्थानीय स्वशासन किससे है? ये तो हुआ हमारा रिपन से। ठीक है, स्थानीय स्वशासन किससे? रिपन से। और सहायक संधि किससे संबंधित है? ये लॉर्ड वेलेस्ली से। ये ऑप्शन सही अपना। और राज्य अपहरण नीति ये कौन लेकर के आया था? डलहौजी, जिसने सबसे पहले किसको शिकार बनाया था अपहरण का? सतारा को। सही है। और स्थायी बंदोबस्त हमारा है लॉर्ड कॉर्नवालिस से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हुआ? ए। ठीक, इस क्वेश्चन का ऑप्शन सही है हमारा ऑप्शन नंबर ए, स्थानीय स्वशासन। ये लिटन ने नहीं दिया था, ये दिया था हमारा रिपन ने। क्लियर? रिपन ने। ठीक है, तो ऑप्शन सही हुआ इसका ए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? वॉरेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में, या वेलेस्ली के, या लॉर्ड कर्जन के, या फिर विलियम बेंटिक के? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? है लॉर्ड कर्जन के। किसके काल में हुई थी? है लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सही क्या है अपना? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और कब की गई थी ये? वर्ष
एक में। क्लियर, तो ऑप्शन सही हुआ इसका सी। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किसके काल में क्रियान्वित हुआ? ब्रिटिश भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किसके काल में क्रियान्वित हुआ? सही है, दिल्ली से वो कोलकाता से दिल्ली, ठीक है, कोलकाता से दिल्ली को राजधानी कब बनाया गया था और किसके काल में बनाया गया था इसे? ये बनाई गई थी लॉर्ड हॉर्डिंग के। लॉर्ड हॉर्डिंग ने जो थी भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली को क्या की थी? स्थानांतरित कर दी थी। सही है, लॉर्ड हॉर्डिंग ने। और कब कर दी थी ये? वर्ष 1911 में, ठीक है, 1911 में लॉर्ड हॉर्डिंग ने वर्ष 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी थी। ठीक, तो ऑप्शन सही हुआ इस क्वेश्चन का बी। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? कौन एकमात्र यहूदी? तो कौन था यहूदी वायसराय? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड इरविन या फिर लॉर्ड रीडिंग? तो भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था हमारा लॉर्ड रीडिंग। ठीक है, लॉर्ड रीडिंग। ठीक है, और कब से कब तक था ये भारत का वायसराय? ये था 1921 से 1926। ठीक है, 1926 तक ये भारत का क्या रहा था? ये वायसराय रहा था और एकमात्र यहूदी वायसराय। ठीक है, चलिए यहाँ हमारा सेशन हो जाता कंप्लीट। और अगर आपको ये वीडियो सही लगी है और अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से और आगे भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और बने रहें हमारे साथ। और मिलते हैं फिर हम अगली टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।